अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। मोमेंट ऑफ ट्रूथ फैसला कुन टेस्ट के लिए पिंडी में पाकिस्तान टीम की तैयारियां तेज। पिच को स्पिन फ्रेंडली ही बनाने का प्लान है। जी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। शाहिद साहब, आपसे शुरू करते हैं। शाहिद साहब, पिंडी आप पहुंच गए हैं, पिच आपने देख ली है, अप क्लोज और पर्सनल आप मुझे बताइए कि कैसी दिख रही है और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि पिंडी में स्पिन फ्रेंडली पिच बन सकती है? देखिए, कोशिश तो की है पाकिस्तान के जितने भी सेलेक्टर्स हैं, सिलेक्शन कमेटी है, क्यूरेटर टोनी हेमिंग्स हैं, कप्तान शान मसूद हैं, सब लोग वहाँ पे आ जा रहे थे और बड़े तो पंखे इंडस्ट्रियल साइड पे लगे हुए हैं, कल हीटर भी लगे हुए थे, तो उसको ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। पिंडी में मैंने कायदेदन जो ट्रॉफी थी उसके स्कोर कार्ड देखे थे, उसमें अच्छे खासे स्पिनर्स ने आउट किए हुए। एक मैच में अब्दुल्ला सफी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने आउट किए हैं। जाहिद महमूद ने अच्छे खासे आउट किए हैं, नुमान अली ने आउट किए हैं और अली उस्मान ने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 2 सीजन पहले वो टॉप विकेट टेकर थे, पिछले सीजन में भी उन्होंने आउट किए हुए इस पिच पे। फास्ट बॉलर्स ने भी आउट किए हुए। तो पिंडी की वैसे तो पिच एक मशहूर है कि शुरू में थोड़ी सी बैटिंग को और फिर फास्ट बॉलर्स को मदद करती है, तो अभी देखें कि क्या निकल के आता है। बिल्कुल ऐसा ही, क्या निकल के आता है, ये अच्छा सवाल है। रऊफ हमारे साथ है, रऊफ से जानने की कोशिश करते हैं। रऊफ, मुझे बताइएगा कि अब ये प्लान तो हमने बनाना है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पे रहना है और स्ट्रेंथ यही है कि हम बाहर से आने वाली टीमों को स्पिनर से ही ट्रैप करें। क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि डिफरेंस ये आ जाएगा कि अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ या श्रीलंका की टीम यहाँ पर आती है तो उनके खिलाफ अगर आप स्पिनर के साथ जाते हैं तो वो भी इक्वली अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को जी। मगर थोड़ा सा डिसएडवांटेज डेफिनेट जो अगर साउथ अफ्रीकन टीम आती है या वेस्ट इंडियन टीम आती है, ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश टीम आती है, तो उनको डिसएडवांटेज डेफिनेट होता है। मगर जहाँ तक पिंडी की आप पिच की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो मुल्तान की पिच से इसलिए डिफरेंट होगी क्योंकि आपने एक टेस्ट के ऊपर उसी पिच पर दूसरा टेस्ट मैच खेला था और अगर आप बिल्कुल एक बैटिंग सरफेस या बॉलिंग पैराडाइज सरफेस भी बना लें तो उसमें भी अगर जब चौथे या 5वें दिन टेस्ट मैच होता है तो उसमें स्पाइक के निशान पड़ के और रफ होकर ब्रेक तो मिलता है, ब्रेक होना शुरू होता है और बॉल ऊपर नीचे रहता है। मगर पिंडी में ये थोड़ा सा इस तरह नहीं होगा क्योंकि आपकी फ्रेश पिच है और उस पे वेदर भी क्योंकि थोड़ा सा अभी अक्टूबर का ये एंड मेरा ख्याल है कि जा रहा है, तो जो शुमाली इलाका उसमें थोड़ा सा वेदर का होता है, मॉइस्चर आ जाता है उसमें, तो मेरा ख्याल है कि शायद जाहिद महमूद की जगह पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर के साथ जी वो रावलपिंडी में जाए। बिल्कुल सही है, वो तो इट्स ऑन द कार्ड्स। सुनने में तो यही आ रहा है। शाहिद साहब इस पे हमें ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। शाहिद साहब, जाहिद महमूद का भी आपने जिक्र किया कि ट्रॉफी में यहाँ उन्होंने भी विकेटें ली हैं, लेकिन मैच में विकेटें लेना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि उनकी जगह शायद मीर हमजा को मौका मिले। ऐसा ही लग रहा है, या तो मीर हमजा होंगे या मोहम्मद अली होंगे। दोनों आज नेट में बड़ी बॉलिंग कर रहे थे। मोहम्मद अली ने बिल्कुल अलग नेट में अच्छी खासी बॉलिंग की है, जैसन गिलेस्पी भी उन्हें देख रहे थे। तो एक फास्ट बॉलर तो आना है। जब आप इतने सारे स्पिनर खिलाते हैं, सलमान आगा भी आपके स्पिनर हैं, नुमान अली और साजिद ने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि जाहिद का मौका ही नहीं लगा उनको। पहली इनिंग में सिर्फ 6 ही ओवर मिले और दूसरी इनिंग में तो अनचेंज बॉलिंग की नुमान और साजिद खान ने, तो जरूरत नहीं पड़ी। आप ज्यादा बॉलर खिलाते हैं, जब ज्यादा स्पिनर खिलाते हैं तो इसी तरह होता है कि एक को आप अंडर बॉल करते हैं। तो अब यही लग रहा है कि फास्ट बॉलर आएगा जाहिद महमूद की जगह। और अगर ड्राइव पिच पहले दिन, और सबसे मेन चीज तो यही है कि आप टॉस जीते हैं, जो भी टीम टॉस जीतेगी बिल्कुल उसको अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल सही है। रऊफ, ये जो शाहिद भाई ने बात की है टॉस जीतने वाली, उस पर सवाल ये है कि उस दिन बड़े क्लियरली स्टोक्स ने कहा कि ये जो सारी प्लानिंग पाकिस्तान ने की और अगर टॉस हार जाते तो ये बड़ी सिली लगती। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी तक क्रिकेट से इन टच हूँ और अभी मैंने कल भी एक मैच यहाँ पे लाहौर में खेला है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो हीटिंग कंडीशंस हैं और उसमें भी कल भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल था यहाँ पे क्रिकेट खेलना। और इंग्लैंड ने 2 लगातार टेस्ट मैच मुल्तान में खेले हैं और एक तो शेयर वेदर था, आप उसको हॉट वेदर कह सकते हैं, 40 डिग्री प्लस सेल्सियस था वहाँ पे टेम्परेचर। तो उसमें मेरा ख्याल है कि कोई भी बाहर से टीम आके इस तरह स्ट्रगल करती है, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज इसलिए डाउन मुझे लगी कि जब उन्होंने काज के एक ओवर में सलमान आगा के 2 कैचेस बिल्कुल सीधे सीधे कैचेस उन्होंने ड्रॉप कर दिए, तो उससे लग रहा था कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो शटर हो चुकी है और पूरी तरीके से वो उससे एडजस्ट नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम था। टॉस का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर वो सलमान आगा के वो कैचेस पकड़े जाते एक भी
तो 150-60 रन इंग्लैंड के लिए कोई मुश्किल टारगेट ना होता, बजाय कि वो टास्क भी वहां पर हार चुके थे। तो मेरा ख्याल है कि जो बेसिक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इंग्लैंड की बैटिंग लाइन है, उसमें हमारे बॉलर उसमें डर डालने में कामयाब हो गए थे, जिस वजह से हमने उनको पकड़ा है। तो अदरवाइज जो इंग्लिश बॉलिंग अटैक है जिसमें फास्ट बॉलर और स्पिनर्स आते हैं, ये कोई इतना ज्यादा कोई डिपेंड नहीं कर सकते, इतना ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक नहीं है, क्योंकि इसमें मार्कवुड भी नहीं है, जोश हल भी नहीं है, उसके बाद एंडरसन के रिटायर होने के बाद डेफिनेट कोई ऐसा नहीं है कि सब कॉन्टिनेंट में बॉलिंग करे। तो मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो उनकी बैटिंग है असल पावर उनकी बैटिंग ही है। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। ये जो अब एक सवाल उठ रहा है कि जब आपको पता है कि आप बाहर से आने वाली टीमों को, खुसूसन टीम्स लाइक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनको आप स्पिन पर फंसा सकते हैं, तो फिर इतने सालों से हम ये चीज अप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? आज एक बहुत ज्यादा जगहों पे एक आर्टिकल भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा ने ये जिम्मेदारी बाबर आजम पर डाल दी कि तो कप्तान की मर्जी से बनाई जाती है टीम, जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ पिचेस बने वो कप्तान की डिमांड थी, वो उसके हिसाब से चलाते हैं। तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? पहले तो मुझे यही हैरत हो रही है कि अब रमीज राजा बाबर आजम पे डाल रहे हैं ब्लेम। देखिए, रमीज राजा ने अपने दौर में बाबर आजम को बड़े पावर दिए थे और बहुत से लोग ये कहते थे कि ये पावर गलत है, लेकिन रमीज ने ये सोच के कहा होगा कि भाई कप्तान है, उसी ने लड़ानी है फौज ग्राउंड में ले जाके, तो उसी ने टीम को लड़ाना है, इसलिए उसको इतने इख्तियारात दिए थे। और फिर एक T20 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेल लिए, एक T20 टूर्नामेंट में फाइनल खेल लिए। ठीक है कि बहुत सी लक पाकिस्तान को फेवर कर गई, उस वजह से भी पाकिस्तान इतना आगे गया, लेकिन हो सकता है उन्होंने ये जिम्मेदारी डाली ना हो, बल्कि उन्होंने यही सोचा हो कि मैं कप्तान के ऊपर पूरा एतबार करूं। सकलैन मुश्ताक भी कोच थे, सकलैन मुश्ताक की भी इसी तरह की स्ट्रेटेजी थी कि नहीं, बाबर आजम को हम, वो भी पीछे रहते थे और बाबर आजम आगे से लीड करते थे, और वो अपनी टीम सिलेक्शन में भी इसी तरह बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। मोहम्मद वसीम जो चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने भी कहा कि एक आध प्लेयर पे वो नाराज हो जाते थे, तो बहुत ज्यादा पावर थे बाबर आजम के पास, लेकिन हमने यकीनन अपना होम एडवांटेज खो दिया था। कुछ टीमों के खिलाफ हमें फास्ट बॉलिंग से और कुछ टीमों के खिलाफ हमें स्पिनर्स से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और जीतनी है, लेकिन साजिद और नौमान ने आपको बता दिया कि इन टीमों के खिलाफ हमारी ये रेसिपी है, ये विनिंग रेसिपी है। और अगर कोशिश करते हैं तो जिन दिनों आपको पता था कि आपने 2 टेस्ट मुल्तान में खेलने, तो आप पहले टेस्ट के दौरान एक 4 रोजा मैच, कोई ट्रायल मैच करा देते और फिर उसी पिच पे आप, जब आपकी ये हिकमत अमली थी, लेकिन ये हिकमत अमली हमने पहले टेस्ट हारने के बाद इख्तियार की। बिल्कुल सही है। रऊ, मुझे ये बताइएगा कि जो बात हम कर रहे हैं, कप्तान अगर बैटर हो और वो इस पे इंसिस्ट करे कि मुझे तो ऐसी पिच चाहिए जिस पे रन्स बने, तो ये तो अनफेयर है। तो इसको किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए? रऊफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी, अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखें कि जो इन्होंने स्पिन जो पिच बनाई थी, जिसमें लास्ट टाइम इंग्लैंड यहाँ पर पाकिस्तान में आया था और पाकिस्तान को एक रोड पिच पे उन्होंने आउट क्लास कर दिया था। आप देखिए कि वो जो पिच थी, वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा कि बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी या बैट्समैन फ्रेंडली। वो उन्होंने पिच तैयार की थी, स्पिनर्स के लिए ही पिच तैयार की थी। वो कम्प्लीटली ड्राई पिच थी और उस पर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बहुत बड़ा स्कोर कर दिया था और पाकिस्तान को उन्होंने चांस लिया था, जिससे पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो सरवाइव नहीं कर सकी। उसके बाद अगर आपने देखे कि मुल्तान में गया, वहां भी इन्होंने स्पिन पिच ही बनाई थी। आपको याद होगा, अब्रार ने अपने डेब्यू में 7 या 8 आउट कर दिए थे उस मैच में। तो उससे पहले भी अगर आप देखें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब साउथ अफ्रीकन पाकिस्तान में आए, तो कराची में जो पिच थी जिसमें हसन अली ने आउट किया, तो वो भी अप टू द मार्क भी बिल्कुल स्पिन बॉलिंग पिच थी, मगर हमारे स्पिनर्स वहां पे परफॉर्म नहीं कर सके, जिसमें एक बॉल आपके अबाउ आ रही थी उससे साइज की और दूसरी बॉल आपके एंकल पे जा रही थी। ये कराची में थी और मेरा ख्याल है कि वो इतनी अच्छी पिच नहीं थी और वो स्पेशली तैयार की गई थी वो स्पिन बॉलर्स के लिए। तो पाकिस्तान स्पिन बॉलर्स फ्रेंडली पिचें ही बनाता रहा है, पिच में इतना ज्यादा डिफरेंस था। ये जो डिफरेंस आया मुल्तान की पिच में, ये आया कि ये इससे पहले कभी क्रिकेट हिस्ट्री में हुआ नहीं है, ना कभी आगे जाकर होगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, आपको एक पिच के ऊपर 2 टेस्ट मैच खेलने को नहीं मिले, ना कोई दुनिया में कोई भी आपको कंट्री देगा इस तरह की 2 मैचेस। तो ये फिर एक डिफरेंट सिचुएशन थी। और उसके बाद जो फैक्टर था वो वेदर का भी फैक्टर था, जिसमें जो इंग्लैंड की टीम है वो मुकम्मली ट्रैप होगी और पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि उनको वेदर को पिछले टेस्ट मैच और इस टेस्ट मैच में बदला थोड़ी था। वेदर तो यही बदला था कि बॉल घूम रही थी बस। नहीं, वेदर उसमें देखिए, मैं शेयर हॉट वेदर देखिए, आप जब इंग्लिश किसी भी टीम को गर्म मौसम में देंगे 45-46 डिग्री टेम्परेचर में, तो वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उस सर्कमस्टांसेस से एडजस्ट करना, उस वेदर में एडजस्ट करना। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी देखें,
आप जब किसी टीम की बॉडी लैंग्वेज का आपने आइडिया लेना होता है तो उसकी फील्डिंग में उस पर पता चलता है। जब उन्होंने कैचेस ड्रॉप करना शुरू किया तो उसका मतलब ये था कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज चैटर हो रही है और वो इतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है कि उस वेदर को यूज टू और उसमें अपना 100% दे सकें। बिल्कुल सही है। शायकीन ने क्रिकेट इस टीम के हवाले से क्या सोच रहे हैं? क्या हम इंग्लैंड को सीरीज हराना हमारे बस में है? टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी आपने देखा है, अब कुछ अरसे पहले तक तो शायकीन ने क्रिकेट पाकिस्तान में सोचते ही नहीं थे कि हम जीत भी पाएंगे। उनको लगता था कि बस अब ऐसे ही चलेगा, और एक मैच से अब उम्मीद बढ़ गई है कि सीरीज जीत सकते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अपने चांसेस लें, अपने चांसेस ग्रैब करें, थोड़ा लक साथ दे। आप जैसे उस दिन आप कह रहे थे हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, तो वही वाली बात है। एक मशहूर क्लिफ रिचर्ड्स पुराने गुलकार हैं, वो कहते हैं कि द हार्डर दे कम टू यू, द हार्डर दे फॉल ऑल आउट। तो इस तरह का गाना उनका मशहूर है कि इंग्लैंड जब हार्ड आती है, आप भी सामने से हार्ड आते हैं, आप भी रिस्क लेते हैं, लक आपका साथ देती है, तो फिर आप जीतते हैं। यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। और रऊफ थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर बता रहे थे, 40-45 नहीं था टेम्परेचर, 36 to 38 था टेम्परेचर। और थर्सडे को थोड़ी सी, चूंकि वो सेकंड हाफ में था चाय के बाद, तो उस वक्त इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं था। हाँ, जेमी स्मिथ जो है वो थोड़े लंबे हैं, 6 फीट 2 है, तो उनको एकदम से झुकना जो पड़ा ना, तो उन्होंने आसान कैच छोड़ दिया और रूट भी बिल्कुल तैयार नजर नहीं आया। और वो दोनों कैच जो थे तो बड़े क्रूशियल साबित हुए। जिस तरह रऊफ ने कहा ना कि 125-150 अगर होता तो इंग्लैंड बहुत इजीली वो टारगेट अचीव कर लेता। उन्होंने देखा 297 है, हमें हार्ड जाना पड़ेगा, स्वीप शॉट मारी, इस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेली। और उनके सारे जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जेफ बॉयकॉट, माइकल वॉन, सारे यही कह रहे हैं, नासिर हुसैन, के इंग्लैंड ने बिल्कुल भी डिफेंसिव खेलना नहीं सीखा। वही बेसबॉल वाली अप्रोच है बिल्कुल, जो कि स्पिन ट्रैक्स पर नहीं चलती। बिल्कुल सही है। रऊफ, आपसे भी यही सवाल, पाकिस्तान के चांसेस अकॉर्डिंग टू यू, और आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़े जब आप सीरीज में इक्वल पे चले जाते हैं तो फिर जो फाइनल डिसाइसिव टेस्ट मैच होता है उसमें दोनों टीमों के इक्वल चांस होती है। और उस वक्त जब आप अपनी सरजमीन पे होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने खेल रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इंटरेस्ट उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान टीम का बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का डेवलप हो गया। और इसमें ये भी एक चीज है कि अवाम का इंटरेस्ट उस सूरत में डेवलप होगा जब आप जीतना शुरू करते हैं, आपका एक मोमेंटम बनता है। क्योंकि पाकिस्तान काफी अर्से से कोई बड़ा इवेंट नहीं जीता, कोई बड़ी सीरीज नहीं जीता, इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें इतना ज्यादा नहीं रहा था। अब एक टेस्ट मैच जीतने के बाद दोबारा लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। जिस तरह की आप देखें कि अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए, तो लोगों को जेवलिन का इतना ज्यादा आइडिया भी नहीं है, मगर उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में एक हाइप क्रिएट हुई और लोगों ने इसको इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी शुरू हो गई। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेकर जाने की, और पाकिस्तान के लिए टेस्ट जीतना मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ और शाहिद हाशमी साथ शरीक थे और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।